हाय गाइस, तो ये है OnePlus का ऑल न्यू लेटेस्ट OnePlus Nord CE6 एंड आज मैं आपको इस स्मार्टफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ सो दैट अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से डिटेल में आइडिया होगा कि इस स्मार्टफोन का कैमरा के मामले में क्या पोटेंशियल है, कैसे अपने मैक्सिमम बढ़िया आउटपुट लेनी है इसके कैमरा सेटअप से। तो अभी गाइज मैंने यहाँ पे कैमरा ऐप ओपन कर दी है और यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं फोटो मोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप 1x देख रहे हैं ना, ये 1x है इसका प्राइमरी कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर हमें मिलता है। लेकिन ये जो फोटोज़ की आउटपुट है अभी 50 मेगापिक्सल की नहीं आ रही, वो भी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में क्यों, उसके लिए बने रहिए। लेट्स से अभी मैं यहाँ पे फोटो खींचता हूँ, ठीक है रिशिता, रेडी? ओके 1 2 3 एंड एक्शन। तो ये जो मैंने फोटो खींची है ये 12 मेगापिक्सल की, 50 की नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है, इसका आंसर आगे दूंगा, ध्यान से तब समझ लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक 1x एक 2x। 1x इसका प्राइमरी आउटपुट है यानी कि प्राइमरी कैमरा की आउटपुट है, और जो 2x है यहाँ पे वो डिजिटल जूम है, ठीक है। उसमें क्या है, बेसिकली जो प्राइमरी कैमरा है वही क्रॉप करके आपको जूम करके दे देता है। इसके अंदर 2x जूम करने के लिए कोई भी ऑप्टिकल लेंस नहीं है, तभी आपको यहाँ पे जो क्वालिटी है वो एवरेज मिलने वाली है। तो लेट्स से अगर आपको ये लगे कि आपको हाई क्वालिटी फोटोज लेनी है, 2x अवॉइड करना, ये आपको नॉर्मल सी फोटोज जो है दे सकता है। फिर भी मैं आपको शूट करके दिखा देता हूँ। ओके रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। ठीक है, ये मैंने 2x में फ़ोटो ली है, तो आप ऐसी फ़ोटो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिटी बहुत एवरेज आती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 1x और 2x में आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। 1x में 27 mm की फोकल लेंथ यानी कि पर्सपेक्टिव कितना जो है एरिया कवर करेगा वो है, और 2x में 54 mm यानी उसका एक तरह से डबल इसने कर दिया है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई फ़ोटो मोड की, कैसे आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं पर्सपेक्टिव की। इसके अलावा मैं आपको अब 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको फ़ोटो मोड में सबसे पहले यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मिस्ट्री हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे फेस पे फ़र्क आ रहा है। रिश्ते तो थोड़ी सी आगे आ जाओ, हाँ और आगे आ जाओ, यस यहाँ ठीक है, परफेक्ट है ये, क्योंकि इसमें 27 mm का पर्सपेक्टिव है, ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव है। वैसे नॉर्मल आज के टाइम में जो फ़ोन आ रहे हैं उसके अंदर 23 से 24 mm होता है, 1x पे इसमें 27 है, तो ये मेरे को एक इसमें अलग बात लगी। उसके बाद है ग्लोइंग इफेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या फ़र्क आता है फेस के ऊपर, क्या फ़र्क आ रहा है। ड्रीमी इफेक्ट में देखो, बैकग्राउंड देखो पीछे कैसे हो रहा है, वो पीछे आप देख रहे हो सारा बैकग्राउंड ड्रीमी हो गया है, वहाँ पे ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है। तो आपको इस तरह से 3 यहाँ पे फिल्टर्स मिलते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अब लेट्स से उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग हम देखें तो वो है फिल्टर। अब लेट्स से रिशिता का फेस अभी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक करता हूँ, फेस और आसपास की सारी टोन चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद विंटेज है, उसके बाद क्लियर है, विविड है, कलर प्रोफाइल, कलर साइंस, एक्सपोजर तो वही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें ये सारी जो है चेंज होती हैं इसमें। सेरेनिटी हो गया, नेचुरल हो गया, इस तरह से आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है इफेक्ट्स मिलते हैं, जिससे आप अलग अलग जो है फ़ोटोज़ में लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट है, मोनो है, साइबर पंक है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है रीटच का। रीटच में क्या है, बेसिकली अभी आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा। लेट्स से अभी मैं फेस पे जूम करता हूँ, ठीक है। अभी देखो फेस का टेक्सचर सही से दिख रहा है, शार्प है। अगर मैं यहाँ पे रीटच पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो फेस स्मूथ हो गया, देख रहे हो अब कितना फेस यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। और अगर मैं इसको 0 पे करता हूँ, फेस का टेक्सचर वापस से दिखाई दे रहा है। तो फेस पे आपको स्किन स्मूथ करनी है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, नहीं करनी तो कम कर सकते हो, ठीक है। अब इसको 1x पे शिफ्ट कर देते हैं वापस से। बाय द वे गाइस, एक बार ना इन सारी फोटोज को ध्यान से देखो। ये सभी फोटोज मैंने आज के टाइम पे जो 35 से 40 हजार की प्राइस रेंज में एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना, उससे कैप्चर करी है बिना किसी एडिटिंग के। और ऑनेस्टली इनमें से काफी सारी फोटोज ऐसी लग रही है जैसे मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हो। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आए कि हमारे पास भी तो इस रेंज का या फिर इससे अच्छी रेंज का फोन है, लेकिन हमारे फोन से ऐसी फोटोज क्यों नहीं आती। तो गाइस बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी कैमरा की स्मार्टफोन्स में बढ़ती जा रही है ना, जैसे कि 50 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, AI फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्किल्स है वो अपग्रेड नहीं हो रही। जिससे क्या होता है, जब हम कैमरा बाय करते हैं, फोन बाय करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी सेट हो जाती है एड्स देखकर उनकी, लेकिन रियलिटी से मैच नहीं करती। अब गाइस बेसिकली आप भी नेक्स्ट लेवल अपने स्मार्टफोन से फोटोज ले पाए, उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स।
ये एक 21 प्लस चैप्टर का कोर्स है जिसको आप ऑलमोस्ट 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत इजी टू लर्न है, आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जो कैमरा है उसका प्रो मोड आपने कैसे यूज करना है, लाइटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है। लेट्स से मैं अभी सनलाइट में खड़ा हूं तो कहां से फोटो लें कि पूरा अच्छा डेप्थ इफेक्ट फोटो में आए। पोर्ट्रेट मोड में ऐसी क्या सेटिंग करें कि डीएसएलआर जैसी फोटोज लगे, एंड ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जिससे जैसी फोटोज हम अपने स्मार्टफोन से चाहते हैं वैसी नहीं आती, बहुत एवरेज क्वालिटी आती है। ये सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक हमारे कोर्स में सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बार वेबसाइट को जाके जरूर चेकआउट करना, मैंने खुद बनाई है, बहुत डिटेल में बनाई है। आप जूम करके देखना, वहां पे चीजों को समझना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कोर्स कितना वैल्यूएबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने लॉन्च किया है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन है गूगल लेंस का, यहाँ से आप गूगल लेंस ऑन कर सकते हैं। एंड उसके बाद लाइव फोटो है, लेट्स से आप कुछ सेकंड की फोटो के अंदर वीडियो भी चाहते हैं, वो यहाँ से ऑन हो जाती है, जिसको यहाँ मोशन फोटो बोलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ईवी है एक्सपोजर वैल्यू, एक्सपोजर सेटिंग भी इसको बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको एक डायलर मिलता है, इसको मैं जितना माइनस की तरफ लेके जाऊंगा उतनी मेरी फोटो में ब्राइटनेस कम हो जाएगी, एक्सपोजर डार्क हो जाएगा। जितना मैं इसको प्लस की तरफ लेके जाऊंगा एक्सपोजर बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर बेसिकली आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप फोटो में सेटिंग्स में जाके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है फ्लैश का, अगर आप ऑलवेज ऑन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ऑटो पे डाल सकते हैं, ऑन है ऑफ है, ये ऑल अप टू यू, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब फोटो के बाद बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो ये है पोर्ट्रेट मोड, जिसके अंदर आपको 1x और 2x सेम फोटो मोड जो नॉर्मल मोड है उसकी तरह मिलता है। अब अगर आपको बैकग्राउंड में ब्लर को कंट्रोल करना है, उसके लिए यहाँ पे जो f1.4 आप देख रहे हैं इस पर आपने क्लिक करना है। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। ध्यान से समझना, अगर आप चाहते हो कहीं पे फोटो लेते वक्त बैकग्राउंड में जो ब्लर है वो थोड़ा कम हो जाए, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, तो आप जितना इस नंबर को बढ़ा देंगे, वीक साइड लेके जाएंगे, उतना बैकग्राउंड में ब्लर कम हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे 7.1 करता हूँ और अब फोटो खींचता हूँ। रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन, ठीक है। अभी मैं रैंडम फोटो ले रहा हूँ, कॉम्पोजिशन पे इतना ध्यान नहीं देते, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को बैकग्राउंड में ब्लर बढ़ाना है, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को यहाँ पे f1.4 करना है। अब फोटो लेते हैं, ओके। रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट मोड में फोटो ली है। अब वो जो पीछे अंकल जी जा रहे थे वो पीछे सारे ब्लर हो गया, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, है ना। अब देखो प्रोसेसिंग के बाद देख रहे हो कितना फ़र्क है। ये है 1.4 पे और ये है 7.1 पे। आप बैकग्राउंड ब्लर चेक करो, यहाँ पे देखो ब्लर कितना कम है और यहाँ पे ब्लर कितना ज़्यादा है। वो पीछे अंकल बिल्कुल नहीं समझ आ रहे कहाँ गए वो। तो इस तरह से आपने फोटोज पोर्ट्रेट मोड में लेनी है, लेकिन इसकी भी एक बेस्ट सेटिंग होती है। वो क्या है कि आपने f1.4 पे फोटो नहीं खींचनी, आपने खींचनी है 2.2 या फिर 2.8 पे। ऐसा इसलिए जब हम 1.4 पे फोटो खींचते हैं ना तो एज डिटेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं जो एजेस है बहुत शार्प आ रहे हैं, तो इस तरह से फोटो में दिक्कत आती है। मैं एक बार दोबारा से इसको उतार के दिखाता हूँ। अब एज यू कैन सी इस फोटो को अगर मैं जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पे हार्श कटआउट दिख रहा होगा। तो ये हार्श कटआउट हमें नहीं चाहिए होते हैं, इससे फोटो का पता लगता है कि ये फेक बैकग्राउंड ब्लर इसमें किया है। तो इस तरह से आपने पोर्ट्रेट मोड की सेटिंग करनी है। उसके बाद आपको सेम यहाँ पे रीटच इफेक्ट मिलता है, सेम आपको यहाँ पे फिल्टर्स मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पे सेम मिलने वाला है। यहाँ पे कोई भी आपको फर्क नहीं मिलता। अब वीडियो की बात करते हैं। तो फोटो के बाद आ गया ये रहा वीडियो। देखो वीडियो में जब आप जाओगे आपको यहाँ पे 1x और 2x दो ऑप्शन मिलते हैं। ये 1x है और ये है 2x, एज यू कैन सी, ठीक है। 2x पे अगेन वही डिजिटल जूम है, क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ कोर्स होगा, लेकिन 1x में आपको बढ़िया यहाँ पे क्वालिटी मिलने वाली है। जब भी आपको रेजोल्यूशन सेट करना हो तो आप यहाँ 4K में जाएंगे, यहाँ पे 4K 30 लिखे, इस आइकन पे क्लिक करना। यहाँ पे अगर आपने फुल HD चूज़ कर रखा होगा यहाँ पे फुल HD आएगा। बेसिकली सारी सेटिंग यहाँ से होती है, तो आप मैक्सिमम इसमें 4K 30 पे शूट कर सकती है, ठीक है। और लेट्स से आप हैंड हेल्ड कुछ भी शूट कर रहे हैं और आप स्मूथ मोशन चाहते हैं तो आप इसको फुल HD 60 पे शूट करें। इससे क्या होता है, स्मूथ मोशन कैप्चर होता है, बढ़िया वीडियो बनते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी गिरेगी लेकिन बढ़िया वीडियो बनेगी। उसके बाद है यहाँ पे अल्ट्रा स्टेडी स्टेबलाइजेशन, जिसमें आप फुल HD 60 FPS पे मैक्सिमम शूट कर सकते हैं। ये आपके तब काम आता है लेट्स से आप
इस तरह से कोई पैन मूवमेंट करते हैं, ये आपने मूवमेंट करना है हाथ से और आप स्मूथ मोशन चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक डिजिटल स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, जिससे फ्रेम थोड़ा सा क्रॉप होता है लेकिन आपको स्टेबलाइजेशन बढ़िया मिलता है। देखो इसके अंदर अभी लेफ़्ट में पेड़ आ रहा है और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ लेफ़्ट का पेड़ कट गया है। तो इस तरह से आपको फ्रेम थोड़ा सा टाइट मिलता है लेकिन स्टेबलाइजेशन और अच्छी मिलेगी, इसका ये फ़ायदा। उसके बाद अब इसको ऑफ़ कर देते हैं एंड फिर आपको यहाँ पे अगेन फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है, ऑलवेज ऑन ऑफ का। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं एंड सेम आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलते हैं। लेट्स से फिल्टर्स हो गए अलग अलग, आप यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं एंड ब्यूटी इफेक्ट है रीटच के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे आप रीटच करेंगे तो आप फुल HD 30 FPS पे शूट कर पाएंगे, इससे ज़्यादा का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। कोई भी फीचर इसमें एनेबल करते हो, लेट्स से स्टेबलाइजेशन या फिर रीटच का, तो या तो वो लिमिटेड करेगा फुल HD 60 या 30 पे। इस तरह से आपको सपोर्ट मिलने वाला है, 4K में आप शूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ये मैंने बैक कर दिया है। अब उसके बाद है प्रो मोड। प्रो मोड का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है, आप पूरा कैमरे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। लेट्स से शटर स्पीड, ISO, कलर कैसा चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट एंड सुपर पावरफुल टूल होता है कैमरे का प्रो मोड, जो सबको यूज़ करना नहीं आता। इससे बेसिकली हम कैमरे को अपने अकॉर्डिंग जो है पूरा मैनुअली एडजस्ट कर पाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से ISO एडजस्ट कर पाऊँ, मतलब पूरी क्वालिटी कंट्रोल मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये वो चीज़ है। और अगर आपको ये प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, आपको नहीं ये सारी चीज़ें पता, तो मैंने एक स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स बना रखा है जिसके अंदर मैंने बिगिनर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखा रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली वो ना कोर्स किस लिए है, उसके अंदर मैंने लाइटिंग टेक्निक्स, सारी बेस्ट कैमरा सेटिंग्स, कॉम्पोजिशन और फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि लीडिंग लाइंस हो गए, रूल ऑफ थर्ड, अगर आपने कभी सुना हो, फोटोग्राफी से थोड़ा बहुत आप जो है प्यार करते हैं तो आपने कभी सुना होगा, मेगापिक्सल कैसे काम करते हैं, सारी कंप्लीट जानकारी उस कोर्स में दे रखी है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम वो कोर्स लेके आए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर आपको एडिटिंग भी आप सीख जाएंगे, AI से कैसे काम करते हैं वो भी सीख जाएंगे। नए नए गेयर्स क्या आ रहे हैं आजकल मार्केट में अफोर्डेबल प्राइस में, लेट्स से 500 रुपये की लाइट आपने लेनी है, कौन सी फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है, वो सब कुछ आप उसमें सीख पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट करना, मज़ा आ जाएगा आपको, वेबसाइट देख के ही समझ आ जाएगा, टाइम निकाल के देखना, आपको बहुत कुछ वहाँ पे पता लगेगा। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, तो ये है प्रो मोड और इसमें भी आपको 1x 2x का ऑप्शन मिलता है। देन वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फोटो कर चुका हूँ, पोर्ट्रेट मोड हो चुका है। फिर है टेक्स्ट स्कैनर, कोई भी आपको टेक्स्ट स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। एंड इसमें भी 1x 2x का ऑप्शन है। फिर है मोर, इसके अंदर आप पैनोरामा शॉट ले सकते हो। पैनोरामा क्या होता है, लेट्स से आप इस तरह से कॉन्टीन्यूसली वाइड एंगल शॉट लेना चाहते हो, तब आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो है हेल्प करता है। पहला फ्रेम लेगा फिर दूसरा लेगा, इस तरह से आप इसको ट्राई करना, आप समझ जाओगे किस तरह से काम करता है। बेसिकली एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट लेने के काम आता है, ग्लिम्स में समझाऊँ। उसके बाद है टाइम लैप्स, अगर आप बहुत जल्दी से वक्त को बीतता हुआ दिखाना चाहते हैं, जैसे कि सनसेट होता हुआ, ट्रैफिक जाता हुआ, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप फास्ट मूविंग को दिखाना चाहते हैं, जैसे सुबह से शाम हो गई, इस तरह से आप टाइम लैप्स यहाँ पे शूट कर सकते हैं। और टाइम लैप्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पीड को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। और इसकी सेटिंग सारी यहाँ से, मतलब जो भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको काटते हैं और मोर में चलते हैं। अब उसके बाद है डॉक्यूमेंट स्कैनर। डॉक्यूमेंट स्कैनर में आप जाएंगे तो यहाँ से आप जो है अलाउ ऑल करके डॉक्यूमेंट स्कैन करवा सकते हैं और चाहे तो ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलते हैं। लेट्स से कोई इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मोर में जाते हैं, उसके बाद है हाई रेस मोड। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि जब आप नॉर्मल मोड यानी कि 1x में फ़ोटो खींचते हैं, वो 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि पिक्सल माइनिंग प्रोसेस एक होता है जो हर स्मार्टफोन में ऐसा होता है, ताकि आपकी स्टोरेज जल्दी से ना भरे। कभी भी आपको पूरी एक्चुअल आउटपुट लेनी है तो आपने मोर में जाना है, हाई रेस मोड में जाना है, और यहाँ पर आप 50 मेगापिक्सल की एक्चुअल आउटपुट ले पाते हैं। ये जो मैं फ़ोटो खींचूंगा ना, लेट्स से 1 2 3 एंड एक्शन, ये फ़ोटो है 50 मेगापिक्सल की। इसके अंदर जब आप जूम करेंगे ना तो क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं जूम कर रहा हूँ, अभी तो ये प्रोसेस हो रही है फ़ोटो, तो क्वालिटी यहाँ पे ख़राब नहीं होगी। और देखो बाय चांस की बात है कि यहाँ पे नोड C6 का टेस्ट भी हो रहा है। देखो मैंने फ़ोटो खींची, ऑटोमेटिक मोड में, फेस ब्लर है, बैकग्राउंड में फोकस है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है ये, ठीक है। वेल हाई रेस मोड मैंने आपको बता दिया, 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। उसके बाद है स्लो मोशन। स्लो मोशन में आप मैक्सिमम फुल HD 120 FPS पे शूट कर सकते हैं, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद है
ड्यूल व्यू वीडियो, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों कैमरा एक साथ काम करते हैं। आपको यहाँ पे मैं भी दिख रहा हूँ, ऋषिता भी दिख रही है, और यहाँ से हम इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। बबल वाला आ गया और यहाँ पे ये वाला आ गया। तो आप यहाँ पे 3 तरह के जो है लेआउट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं कहाँ पे आपको अपने आप को रखना है, ठीक है। वेल, अब आगे चलते हैं। उसके बाद है नाइट मोड, जो कि नाइट टाइम में ऑफ कोर्स आपके बहुत काम आएगा अगर आप नाइट टाइम में ज़्यादा शूट करते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली प्रोसेसिंग और बेटर हो जाती है, ग्रेन्स कम आते हैं, लाइट ज़्यादा कैप्चर करता है सेंसर, उस तरह की सिचुएशन में काम आता है। फिर है फिल्म मोड, जस्ट लाइक फोटो में प्रो मोड, आप वीडियो में भी मैनुअल कंट्रोल चाहते हैं, शटर स्पीड, ISO, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से शूट कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल कैमरा का आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे टूल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। फिर है मोर, उसके बाद है लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी अगर आप करते हैं, ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप हमारे कोर्स में सीख पाएंगे क्या होता है लॉन्ग एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। एंड फिर है टिल्ट शिफ्ट मोड, जिसके अंदर बेसिकली लेफ़्ट राइट का एरिया ब्लर हो जाता है और सेंटर वाला फोकस में रहता है, और इसके अंदर आप बैकग्राउंड ब्लर यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। वीक की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स से मैं फ़ोटो लेता हूँ, 1 2 3 एंड एक्शन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1-2 सेकंड लेगा ये प्रोसेसिंग करने में। CE6 है तो ये तो जायज़ है, इससे एक्सपेक्ट करना। अब इसने प्रोसेस कर दिया है और आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट का एरिया ब्लर हो गया है, बीच में ये सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब मेन फोकस हमारा सब्जेक्ट का आ गया। वेल, अब आपको एडिशनल और कमाल की सेटिंग बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करना है। जब भी आप फ़ोटोज़ को शूट करें आपने 4:3 रेशो में शूट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इस नोड CE6 के अंदर जो कैमरा सेंसर है उसका एक्चुअल आउटपुट 4:3 में ही आता है। जो भी आप 4:3 रेशो के अलावा 1:1 या फिर 6:9 में शूट करते हैं वो सभी आपको बेसिकली इसी 4:3 रेशो से ही क्रॉप कर करके दिखा रहा होता है। लेट्स से अगर मैं 1:1 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम क्रॉप ही हो रहा है। तो 4:3 सबसे मेन होता है, उसके बाद आपको ये क्रॉप करके स्ट्रेच कर करके दिखाता है, ठीक है। उसके बाद है टाइमर, अगर आप टाइमर लगाना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ये भी चीज़ है, ऑटो HDR, इसको आपने हमेशा अनेबल करना है। अभी मैंने डिसेबल किया है, और अगर मैं इसको अनेबल करता हूँ यहाँ पे ये इस तरह से हाईलाइट होता है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में फ़ोटोज़ को लेते हैं, लेट्स से अभी आप देख सकते हैं ये चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन है, बैकग्राउंड में जो स्काई है वहाँ पे लाइट ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ पे फ़ोटो लेता हूँ 1 2 3 एंड एक्शन, तो जो बैकग्राउंड की लाइट है और जो फेस की लाइट है उसको बहुत अच्छे से ऑटो HDR बैलेंस करके आपको प्रोसेस करके देता है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग 2 सेकंड बाद कंप्लीट हो गई है। ये होता है ऑटो HDR, जिसमें फेस भी ब्राइट है और बैकग्राउंड में स्काई भी ब्लोन आउट नहीं हो रहा। इस तरह से आपने इसलिए ऑटो HDR को ऑन रखना होता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरवल शूटिंग। इसमें अगर आप अलग अलग इंटरवल्स में शूटिंग करना चाहते हैं तो आप सिलेक्टेड इंटरवल में फ़ोटोज़ को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ शॉट्स और इंटरवल दोनों का जो है ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आपको ये सारी सेटिंग्स इसमें होम स्क्रीन पे मिलती है। ऑल राइट, अब बैक कैमरा के बाद बात आती है फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा इससे स्विच कर सकते हैं। फ्रंट में आपको 0.8x, 1x एंड 2x 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। बाकी सारी सेटिंग्स बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो फ़र्क है वो है 0.8x, ये सबसे वाइड है। फिर है 1x और 2x। और अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में आप 4K 30 में शूट कर सकते हैं। सेम 0.8x, 1x, 2x 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं, और इस तरह से आप इसमें वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा नोड CE6 के अंदर आपको पोर्ट्रेट वीडियो बनाने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके अंदर बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो पोर्ट्रेट वीडियो बनाने के लिए आपको सिंपली वीडियो में जाना है, और यहाँ पे जो F बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक स्लाइडर नज़र आएगा, इसको आप जितना 1.4 की तरफ लेके जाएंगे उतना बैकग्राउंड में ब्लर क्रिएट होगा, जितना वीक की तरफ लेके जाएंगे उतना बैकग्राउंड में ब्लर कम होगा। तो लेट्स से मेरे को बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा चाहिए तो मैं इस तरह से वीडियो बना सकता हूँ। और सिमिलरली अगर मेरे को फ्रंट कैमरा में ये चीज़ करनी है तो सिंपली मेरे को F वाला बटन दबाना है, फिर मैं इस तरह से बैकग्राउंड ब्लर वाली सिनेमैटिक वीडियो इसमें बना सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बैकग्राउंड ब्लर हो गया, तो इस तरह से आप सिनेमैटिक वीडियो इसमें बना सकते हैं। अब एडिशनल सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले वाटरमार्क मिलता है, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ में वाटरमार्क आते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको एक यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैंने फ़ोटो कैप्चर करी। ओके, रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। तो अब मेरी फ़ोटोज़ में नीचे आप देख सकते हैं वाटरमार्क आ रहा है। वाइट लाइन को वाटरमार्क बोलते हैं, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन
आती है। उसके बाद सेटिंग में जाते हैं, उसके बाद है कॉम्पोजिशन असिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने जो लेवल है ये मैं अभी ऑफ करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पहले आपको दिखाता हूँ ऑफ करके। अभी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, ये मैंने इसको ऑन किया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखना एक लेवलर आएगा जो मेरे को गाइड करता है कि मेरा फ़ोन टेढ़ा या सीधा है। ये जो लाइन आ रही है देखो, अगर मेरा फ़ोन टेढ़ा है तो लाइन भी टेढ़ी हो जाती है, और अगर मैं सीधा करता हूँ तो लाइन येलो होके मेरे को बताती है कि फ़ोन बिल्कुल सीधा है। ये लेवलर का काम होता है। थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ, ठीक है। उसके बाद सेटिंग में चलते हैं, फिर है कॉम्पोजिशन असिस्टेंस, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रिड को ऑन करना है। इससे क्या है, हमारा फ्रेम 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हमें सेंटर का पता लगता है। लेट्स से अभी रिश्ता फ्रेम में है तो मैं आराम से देख पा रहा हूँ कि जो सेंटर वाला बॉक्स है इसके अंदर सही मेरी सेंटर फ्रेमिंग हो रखी है, पूरी ह्यूमन बॉडी सेंटर में आ रही है। तो ये ग्रिड आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। ये कॉम्पोजिशन का ही पार्ट होता है। तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, और आपको अगर और भी ग्रिड एंड गाइड्स को ऑन करना है, यहाँ से आप डायगोनल लाइन या फिर गोल्डन स्पाइरल भी आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये छोटी मोटी सेटिंग है, जैसे शटर साउंड, मिरर सेल्फी, ऐड लोकेशन टैग, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन है, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं। फिर है फॉर्मेट, इसके अंदर आपने हाई एफिशिएंसी इमेज को ऑन करना है और हाई एफिशिएंसी वीडियो को ऑन करना है। इसका फ़ायदा क्या है, जब आप फोटोज़ कैप्चर करेंगे तो फोटोज़ की जो क्वालिटी है वो बढ़िया भी रहेगी और स्टोरेज भी कम लेगी। उसके बाद है प्रिजर्व सेटिंग्स। बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी सेटिंग अप्लाई करते हैं और आपने कैमरा ऐप को ऑफ क्लोज कर दिया, फिर जब आप वापस से थोड़ी देर बाद या जब भी कैमरा ओपन करते हैं तो जो सेटिंग आपने पहले करी थी वही सेटिंग से ही आप अपने कैमरा को यूज़ करना चाहते हैं या फिर नहीं, वो आप प्रिजर्व सेटिंग में चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टाइल और इफेक्ट हो गया। एग्जांपल के लिए मान लो आपने पोर्ट्रेट मोड में जूमिंग करी थी, लास्ट टाइम 2x में यूज़ किया था, तो जब आप दोबारा से पोर्ट्रेट मोड खोलेंगे तो वो 2x से ही शुरू होगा। ये है इसका मतलब, ओके। उसके बाद है शूटिंग मेथड। बेसिकली आपको यहाँ पे टैप टू कैप्चर, आप बटन दबाएंगे तो कैप्चर हो जाएगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि टैप जब हम करते हैं कई बार इधर उधर टैप कर देते हैं और फोकस भी वहीं पे शिफ्ट हो जाता है और फोटो भी खींच जाती है, तो मेन सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाता है। दूसरा है शो पाम, आप हाथ दिखा के फ़ोटो को कैप्चर करवा सकते हैं। फिर है लेंस का फोकल लेंथ, अगर आप देखना चाहते हैं कि 27 mm पे फ़ोटो खींचे या फिर 35 mm पे, तो आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं। बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि आपको और फोकल लेंथ इसमें चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और डिफ़ॉल्ट कौन सी वाइड एंगल की फोकल लेंथ रखनी है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे पोर्ट्रेट डिस्टोर्शन करेक्शन है, इसको आपने हमेशा ऑन रखना है। ये क्या करता है, जो एजेस पर डिस्टोर्शन होता है, जो खिंचा हुआ इफेक्ट आता है कोने पे, उसको ठीक करता है और फोटो को एक बढ़िया लेआउट देता है, स्ट्रक्चर्ड लेआउट देता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम बटन एक्शन है। बेसिकली आप वॉल्यूम बटन से क्या करना चाहते हैं, जब कैमरा ऐप ओपन हो, अगर आप वॉल्यूम बटन दबाएंगे या तो फोटो खींचेगी या फिर आप जूम करवा सकते हैं, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी मेनली सेटिंग्स है जो इसके अंदर आपको एडिशनल मिलती है। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से हेल्प मिली होगी कि आपने किस तरह से इसके कैमरा सेटअप को यूज़ करना है, किन सेटिंग्स का ध्यान रखना है। एंड गाइज मैंने इस स्मार्टफोन का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी किया है और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि वीडियो के दौरान आपने देखा होगा मैंने स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स की बात करी थी, तो एक बार उसका लिंक भी ज़रूर जाके देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप आज से ही हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसी और कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें आज से सब्सक्राइब कर लो।